अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने बुढ़ापे और बचपन में जा सकते हैं, यानी आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, तो सोचने में थोड़ा ये इलॉजिकल सा लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं साइंटिफिकली प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है। पहले टाइम ट्रेवल के बारे में कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह पर टाइम बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल हर जगह पर सेम है। लेकिन जब से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की है, तब से टाइम ट्रेवल की कल्पना शुरू हो गई, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें पता चला कि हम टाइम को स्लो फास्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिसमें हम फ्यूचर में और पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का सबसे पहला तरीका आता है स्पीड। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम स्लो होता जाएगा। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए दो घड़ी ली गई, एक घड़ी को धरती पर रखा गया और दूसरी घड़ी को प्लेन में रखा गया। और जब प्लेन को उड़ाया गया और प्लेन वापस धरती पर आया तो पता चला कि धरती वाली घड़ी का टाइम स्लो हो गया था प्लेन वाली घड़ी के कंपेरिजन में। फिर इसी से एक थ्योरी निकल के आई कि अगर हम ऐसा रॉकेट बनाए जो लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल करता हो और 10-1 साल तक उसमें बैठकर स्पेस में हम ट्रैवल करते रहे और फिर वापस धरती पर आए, तो हम खुद को हजारों साल फ्यूचर में पा सकते हैं। अब तक फ्यूचर में जाने का रिकॉर्ड एक रशियन एस्ट्रोनॉट ज़ेनानी पेडाल्की के नाम है, जो 880 दिन तक 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्पेस में रहा था, और जिससे वो 0.02 सेकेंड फ्यूचर में चला गया था। इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी तक ऐसा रॉकेट नहीं है जो लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल कर सके, लेकिन शायद फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सके। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे टाइम स्लो होता जाता है। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए भी दो घड़ी ली गई, एक घड़ी को थोड़ा नीचे रखा गया, दूसरी घड़ी को उससे थोड़ा ऊपर रखा गया। और बाद में जब टाइम देखा गया तो नीचे वाली घड़ी का टाइम स्लो हो गया था ऊपर वाली घड़ी के कंपैरिजन में, क्योंकि नीचे वाली घड़ी में ग्रेविटी ज़्यादा लग रही थी। इसलिए एक थ्योरी निकल कर आई कि अगर हम उस टाइम ऐसे ग्रह पर बिता के हैं जिसकी ग्रेविटी अर्थ से ज़्यादा है, जैसे जुपिटर या सन, और बाद में धरती पर वापस आए, तो हम खुद को कुछ टाइम फ्यूचर में पाएंगे। एक इंटरस्टेलर मूवी आई थी जिसमें एक व्यक्ति ब्लैक होल के पास से एक प्लेनेट पे उतरता है और वहां पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर था। इसका मतलब अगर आप 1 घंटा उस प्लेनेट पर बिता के आए फिर वापस धरती पर आए तो आप खुद को 7 साल फ्यूचर में पाएंगे। इस थ्योरी में दोस्तों एक एक्सेप्शन है, ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ब्लैक होल के पास जाकर जिंदा वापस आना अभी के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो पूरे सौर मंडल को निकल सकता है। ये तो बात थी हम कैसे फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम पास्ट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। एक बार स्टीफन हॉकिंग ने पार्टी रखी थी और उस पार्टी में कोई नहीं आया, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ने इस पार्टी में सिर्फ उनको इन्वाइट किया था जो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आए हैं। ये कॉमेडी से एक्सपेरिमेंट स्टीफन हॉकिंग ने इसलिए किया था क्योंकि वो लोगों को बताना चाहते थे कि पास्ट में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। अगर फ्यूचर में टाइम मशीन बनाई भी जाती है तो उस समय ट्रैवल नहीं कर सकता जब टाइम मशीन नहीं बनी थी, लेकिन हम पास्ट की झलक जरूर देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सूर्य किरणों को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगती है। इसका मतलब हुआ कि अगर सौर मंडल से सूर्य गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट और 16 सेकंड बाद पता चलेगा कि सूर्य गायब हो चुका है, क्योंकि जो चीज हमसे जितनी दूर होती है उसकी इमेज हमारी आंखों तक पहुंचने में उतना टाइम लेती है। हम रात में अंतरिक्ष में जो व्यू देखते हैं वो प्रेजेंट का व्यू नहीं होता, वो पास्ट का व्यू होता है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है और उनकी इमेज हमारी आंखों तक पहुंचने में बहुत टाइम लेती है। इसी थ्योरी के हिसाब से अगर हम पृथ्वी से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट पर जाकर कोई बड़ा टेलीस्कोप लगाकर धरती की तरफ देखें तो हमें डायनासोर भी दिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।